जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। आज फिर से एक प्यारा सा खूबसूरत सा विहार लेकर आए हैं। भले ही लॉकडाउन की वजह से ये कार्यक्रम हमने कुछ दिनों के लिए मजबूरीवश रोक दिया था, पर अब आज से ये कार्यक्रम नए विहारों के साथ आपकी सेवा में है। और लॉकडाउन के बाद जो आंकड़ा 470 पर रुक गया था वो अब शुरू हो रहा है। 471वां एपिसोड हम लेकर आए। अब तक हमने आपको महाराष्ट्र, राजस्थान के अजमेर तक के विहार दिखाए हैं। तो इस नए साल में और लॉकडाउन के बाद नए विहारों में आज जो विहार हम आपके लिए लेकर आए ये मध्य प्रदेश का है। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना शहर का ये विहार है। इस विहार का नाम है धम्मदीप बुद्ध विहार, जो आता है आम्बेडकर वार्ड में, जिसे कवटपुरा भी कहा जाता था पहले। अभी फिलहाल में आम्बेडकर वार्ड नाम से जाना जाता है। तो आइए, क्या है इस विहार में खासियत और किस तरह से ये विहार कार्य कर रहा है, जानने के लिए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये प्यारा सा सफर। दर्शकों, वक्त हो गया है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि आइए आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें।
दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील जरूर ग्रहण किया होगा। वक्त है अब आगे बढ़ने का, जानने का कि विहार की स्थापना कैसे हुई, किस तरह से ये कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य भविष्य में किया जाना बाकी है। नमो बुद्धाय, जय भीम। यह जो विहार जो बना है, इसके पूर्व एक पुराना विहार था छोटा सा, जिन्होंने हमको हमारे दानवीर नामदेवराव जी रामटेके नागपुर इन्होंने दिया था। और उनके द्वारा जो दान दिया था विहार, वो डैमेज हो गया था, इसलिए वो गिरा के ये नया बनाया गया। तो इसके पूर्व जो यहाँ खाली जगह थी, उसके बाद एक व्यक्ति था हमको मिला, उनका झोपड़ा था यहाँ पे, जिसका नाम था रामजी वहाने। उन्होंने हमको बड़े मुश्किल से बहुत विनंती करने के बाद उन्होंने हमको 250 रुपये में ये पूरी ज़मीन विक्रय करके दे दिया, रजिस्ट्रेशन करके दे दिया था। मैं महेंद्र वहाने इस धम्मदीप बुद्ध विहार नवनिर्माण समिति का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर पुराना जो विहार था उसको नया बनाने के लिए एक समिति बनाई गई 2015 में। यहाँ रोज़ वंदना होती है और जितने भी महापुरुष हैं उन सभी के जयंतियाँ और स्मृति दिन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मनाई जाती है और महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य यहाँ से किया जाता है। मैं नीलेश सहारे धम्मदीप बुद्ध विहार नवनिर्माण समिति का सचिव हूँ। हमारे बुद्ध विहार में हर दिन शाम को 6-7 बजे बुद्ध वंदना होती है और आने वाले समय में हमारी प्लानिंग है कि हम यहाँ पर एक दान के माध्यम से एक पुस्तकालय खोलने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सभी पढ़ने वाले बच्चे विहार में आकर पढ़ाई कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारे जो समिति के माध्यम से जो दान एकत्रित हो रहा है और जो आर्थिक वर्ग से कमज़ोर बच्चे या ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको हम उनके माध्यम से सहयोग करेंगे। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज़ में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइए मत। ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जिसका इंतज़ार आपको रहता है और हमें आपका। तो ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। आज फिर से एक प्यारा सा खूबसूरत सा विहार लेकर आए हैं। भले ही लॉकडाउन की वजह से ये कार्यक्रम हमने कुछ दिनों के लिए मजबूरीवश रोक दिया था, पर अब आज से ये कार्यक्रम नए विहारों के साथ आपकी सेवा में है। और लॉकडाउन के बाद जो आंकड़ा 470 पर रुक गया था, वो अब शुरू हो रहा है। 471वां एपिसोड हम लेकर आए। अब तक हमने आपको महाराष्ट्र, राजस्थान के अजमेर तक के विहार दिखाए हैं। तो इस नए साल में और लॉकडाउन के बाद नए विहारों में आज जो विहार हम आपके लिए लेकर आए, ये मध्य प्रदेश का है। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना शहर का ये विहार है। इस विहार का नाम है धम्मदीप बुद्ध विहार, जो आता है आम्बेडकर वार्ड में, जिसे कवटपुरा भी कहा जाता था पहले, अभी फिलहाल में आम्बेडकर वार्ड नाम से जाना जाता है। तो आइए, क्या है इस विहार में खासियत और किस तरह से ये विहार कार्य कर रहा है, जानने के लिए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये प्यारा सा सफर।
दर्शकों, वक्त हो गया है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि आइए आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील जरूर ग्रहण किया होगा। वक्त है अब आगे बढ़ने का, जानने का कि विहार की स्थापना कैसे हुई, किस तरह से ये कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य भविष्य में किया जाना बाकी है। नमो बुद्धाय, जय भीम। यह जो विहार जो बना है, इसके पूर्व एक पुराना विहार था छोटा सा, जिन्होंने हमको हमारे दानवीर नामदेवराव जी रामटेके नागपुर इन्होंने दिया था। और उनके द्वारा जो दान दिया था विहार, वो डैमेज हो गया था, इसलिए वो गिरा के ये नया बनाया गया। तो इसके पूर्व जो यहाँ खाली जगह थी, उसके बाद एक व्यक्ति था हमको मिला, उनका झोपड़ा था यहाँ पे, जिसका नाम था रामजी वाहने। उन्होंने हमको बड़े मुश्किल से बहुत विनंती करने के बाद उन्होंने हमको 250 रुपये में ये पूरी ज़मीन विक्रय करके दे दिया, रजिस्ट्रेशन करके दे दिया था। मैं महेंद्र वाहने इस दंपति बुद्ध विहार नवनिर्माण समिति का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर पुराना जो विहार था उसको नया बनाने के लिए यहाँ एक समिति बनाई गई 2015 में। यहाँ रोज़ वंदना होती है और जितने भी महापुरुष हैं उन सभी के जयंतियाँ और स्मृति दिन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मनाई जाती है और महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य यहाँ से किया जाता है। मैं नीलेश सहारे धम्मदीप बुद्ध विहार नवनिर्माण समिति का सचिव हूँ। हमारे बुद्ध विहार में
हर दिन शाम को 6-7 बजे बुद्ध वंदना होती है। और आने वाले समय में हमारी प्लानिंग है कि हम यहाँ पर एक दान के माध्यम से एक पुस्तकालय खोलने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सभी पढ़ने वाले बच्चे विहार में आकर पढ़ाई कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारे जो समिति के माध्यम से जो दान एकत्रित हो रहा है और जो आर्थिक वर्ग से कमज़ोर बच्चे या ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको हम उनके माध्यम से सहयोग करेंगे। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज़ में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइए मत। ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जिसका इंतज़ार आपको रहता है और हमें आपका। तो ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब वक्त हो गया है सबके साथ गाने का, गुनगुनाने का। तो आज भी एक प्यारा सा गीत लेकर आए, जो गीत हमने कई बार सुना है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी ये गीत उसी तरह हिट है जिस तरह की महाराष्ट्र में, क्योंकि ये गीत है बाबा साहब का। दर्शकों, वक्त हो गया है सवाल जवाब का। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ पर उपासक उपासिका नित्य नियम से आते हैं, और ये मध्य प्रदेश का पहला विहार है जो अपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बना है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कितने लोगों को हमारे सवालों के जवाब आते हैं। लॉकडाउन के बाद पहला 470 एपिसोड के बाद 471वां ये विहार हम ले रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप सब तैयार हैं? ओके, बोल तो रहे हैं, अब देखना है कितने तैयार हैं। चलिए, पहला सवाल। पहली महिलाओं की स्कूल किन्होंने शुरू की थी? सिर्फ हाथ ऊपर करें। बहुत सारे हाथ ऊपर हो गए हैं। आ जाइए, पहले बच्चों को, पहले नई पीढ़ियों को देखना जरूरी है कि हमारा इतिहास पता है कि नहीं। अच्छा, आज हाँ राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है और बालिका हमारे साथ में इस वक्त। अपना परिचय दें। जय भीम। मैं सुष्मिता नारनौरे। जी, बताएं क्या जवाब है? सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले। पहला ही सही है, जोरदार तालियां। कॉन्फिडेंस से जवाब देना चाहिए कभी भी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां इनके लिए एक बार फिर से। ओके, अप्रैल माह में बाबा साहब के अलावा एक और महापुरुष की जयंती आती है। वो कौन से महापुरुष की आती है और कौन सी तारीख को आती है? एक ही हाथ ऊपर है, आ जाए साहब। सबसे पहले हाथ ऊपर उन्होंने किया है। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मैं विज्ञान जंगम पांडुरना। जी, आपके नाम में ही विज्ञान है। चलिए, तो बताएं क्या जवाब है साहब? 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती आती है। सर, सबसे पहले आपने हाथ ऊपर किया और मुझे लगा आप सही जवाब दोगे और मैंने आपको बुलाया भी, लेकिन आपने जो जवाब दिया है वो गलत नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है। जोरदार, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, थोड़ा वो भी बेचारे ये हो गए थे। चलिए, मेरी आदत है दर्शकों, आपको पता है। चलिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये बड़ा आसान सा सवाल है। हमारे बाबा साहब ने एक नेता की जान बचाई थी, वो नेता का नाम क्या था और क्यों बचाई थी वो बताना है आपको। आ जाएं, सबसे पहले हाथ ऊपर इन्होंने किया। जय भीम साहब। जय भीम सर। आपका परिचय दें। मैं महेंद्र वहाने। जी, बताएं क्या जवाब है? वो हाँ, वो बाबा साहब ने मतलब किस नेता की जान बचाई थी? तो महात्मा गांधी। गांधी जी की। चलिए, गांधी जी की जान बचाई थी, क्या करके बचाई थी, किस तरह बचाई थी? वो सर
पूना करार था, तो उसमें जान बची थी हस्ताक्षर करके बाबा साहब। क्या बात है, जोरदार तालियां इनके लिए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए सवाल जवाब मैं यहीं रोकता हूं, वक्त है आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, बच्चे उत्सुक है वही गेम खेलने के लिए जो गेम खासकर बच्चों की एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया है। और क्या पूछा गेम का नाम? गेम का नाम क्या है? गेम का नाम जोर से। जोर से। ओके 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 ओके। गेम का नाम है नागपुर कानपुर। नया साल है लेकिन मैं हमेशा की तरह गेम का नाम भूल जाता हूं, लेकिन गेम कैसे ये मैं नहीं भुलाऊं। बाकायदा साल भर और प्रैक्टिस की है मैंने इसकी। तो गेम कैसे मैं आपको बताऊं, बड़ा आसान है। बस ऐसे करना है, नीचे करना है, ऐसे करना है, नीचे करना, और यही चीज इंस्टेंटली करनी है। हमारे बच्चे कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ओके रेडी? हाँ, अब देखो मैं बताता हूं वैसे करना है आपको। ऐसे करो, ऐसे ऐसे, हाँ, नीचे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो। अब फटाफट करो, जल्दी, फास्ट। हाँ रेडी? जल्दी 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 जल्दी। ओके जल्दी। इनको इन्हीं के हाल पर हमेशा की तरह छोड़ देते हैं। वक्त है आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आवाज़ इंडिया टीवी इसी तरह धम्म का प्रचार प्रसार करता रहे और आपका भी उसमें कोई योगदान हो, तो आपको बस करना इतना है कि अपने घर परिवार रिश्तेदारों में होने वाली जन्मदिवस, शादी की सालगिरह या स्मृति दिन या अन्य किसी भी प्रकार के प्रसंग का, प्रतिष्ठान का कोई भी एक विज्ञापन कम से कम वर्ष में एक बार तो भी चैनल पर आप ज़रूर दें, और इस तरह चैनल की आप मदद कर सकते हैं। इस विहार में भी कई ऐसे उपासक उपासिकाएं हैं जिन्होंने इसे जिम्मेदारी समझते हुए निभाया है। आइए मिलते हैं उन उपासक उपासिकाओं ने जिन्होंने इसे बखूबी निभाया है। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई। अब आपकी बारी है। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई। अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई। आप कब निभा रहे हो? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई। अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई। अब आपकी बारी।